तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो आज हम बताने जा रहे हैं इतना शॉर्ट मेथड कोई भी चतुर्भुज क्यों ना हो। कह रहे हैं चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे पार्लेलोग्राम हो, चाहे ट्रापीजियम हो, ये चाहे आयत हो, चाहे समानांतर चतुर्भुज हो, इसका हो जाएगा समलंब चतुर्भुज। यानी कोई चतुर्भुज क्यों ना हो, उसका एक ही मेथड बताएंगे और एक ही मेथड से आप पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल ही नहीं बल्कि ये भी आप इसमें सीख जाइएगा कि नक्शा किस तरह मापा जाता है। और जो मैं पॉइंट देखा हूं गलती करते हुए अमीनों का, वही मैं आज बताने वाला हूं। क्या जो मैं गलत पॉइंट देखा हूं किस तरह, जैसे आप लोग इसी से यही गुनिया है, ये छोटा होता है उनका, मेरा बड़ा वाला गुनिया है, यानी किस तरह मापा जाएगा ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन आप वीडियो को ध्यान से देखिए। और गड़बड़ आप कहाँ पर करते हैं, जब आपसे पूरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और वर्ग करी में बताते हैं, क्योंकि मैं करी में दिया हूं तो वर्ग करी में बताऊंगा। जब वर्ग करी में बताते हैं इतना वर्ग करी आपका क्षेत्रफल हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई अगर आयत का क्षेत्रफल है तो मान लीजिए इसी पे तक पूछेगा अमीन साहब कितना दूर 8 हाथ का लगी है, तो इसमें सस्पिशन में पड़ जाते हैं। लेकिन ये सब डाउट इसी वीडियो में क्लियर करके भेजेंगे। आप सिर्फ लास्ट तक वीडियो बने और फर्स्ट बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक पे है तो फॉलो कर दीजिए। आपसे यही उम्मीद रखते हैं। चलिए ज़्यादा न कहेंगे। चलिए, ये आपको मान दिख नहीं रहा होगा, हमें पता है क्योंकि मैं देख कर आया हूँ। और इसका मान है 100 करी, ये भी 100 करी है, ये 50 करी है, ये 50 करी है। तो कहिएगा एक ही मेथड से कैसे निकालिएगा। हम निकालेंगे और आपको प्रूफ भी करेंगे किस तरह आएगा। चलिए सबसे पहले ये दोनों का एवरेज निकाल लीजिए। 100 प्लस 100 भागे 2, क्योंकि एवरेज निकालते हैं तो जितना संख्या ऊपर रहता है उससे भाग दे देते हैं। तो 200/2 यानी 100। आप कहिएगा ये क्यों बता रहे हैं, यानी इसी तरह सबको बनाना है भाई, इसी तरह सबको बनाना है। ये बताने का जरूरी नहीं है, हम तो जान रहे हैं ये दोनों का एवरेज 100 होगा, ये दोनों का एवरेज 50 होगा। लेकिन हम आपको डीपली में बता रहे हैं 50 प्लस 50, डीपली नहीं शॉर्ट समझिए, बटा 2, यानी इसका भी एवरेज आप 50। एक हो गया 100, एक हो गया 50। तो आप कहिएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर, तो हम कहेंगे लंबाई गुने चौड़ाई, यानी इसका गुना इसका। आप कहिएगा ये तो आयत का क्षेत्रफल है सर जी। हाँ, आयत का क्षेत्रफल है, लेकिन यही रूल मैं सब में लागू करूंगा। और किस तरह लागू करूंगा ये तरीका आपको सीखना है, किस तरह मैप मापना है, किस तरह आपको नक्शा नापना है, ये तरीका सीखना है। ये तरीका नहीं सीखता है कि सर जी हम जानते हैं क्षेत्रफल से तो निकल गया लंबाई गुने चौड़ाई, लेकिन इसका लंबाई गुने चौड़ाई कैसे करोगे। यानी मापने का ढंग होना चाहिए, तब लंबाई गुने चौड़ाई वाला फॉर्मूला लगेगा। नहीं तो इस तरह न मापिएगा तो आपका लंबाई गुने चौड़ाई वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है कि नहीं। तो ये 100 है, 100 गुने 50, ठीक है। 100 गुने 50 किए तो कितना आया, 5000 आ जाएगा। एक इकाई 5 इकाई 5, 3 गो जीरो बैठ गया। अब कितना में है, एक कड़ी में है तो कड़ी का स्क्वायर यानी वर्ग कड़ी, हिंदी में कहते हैं वर्ग कड़ी, वर्ग कड़ी। मेन हमारा मकसद क्या है ना, अमीन के लिए ही ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि अभी अभी जाएंगे ना तो ज़्यादा कोई पूछेगा अमीन साहब कितना दूर, तो यही वर्ग करी आप निकाल लीजिए, लेकिन यही फंसिएगा और इसी को ध्यान देना है। और एक ही पॉइंट सीख लीजिए ना, जीवन भर कहीं भी कट्ठा धूर निकालते रहिए। ठीक है कि नहीं। तो आप कहिएगा अब कितना धूर हुआ, इतना वर्ग करी, तो आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो हाँ, ये बताने के मैं वादा किया था और मैं यहाँ बता देता हूँ। पूछिएगा कितना हाथ का है, आंटी दादी जो भी जहाँ नापी करने जाइएगा पूछिएगा कितने हाथ का है आपका लग्गी, बोलेगा बेटा हमारा लग्गी है 8 हाथ का। तो आप कुछ नहीं, जितना हाथ बोले उसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या उसका स्क्वायर कर दीजिए, और भाग में कितना दीजिए, जो बोले उसका वाला क्या स्क्वायर कर दीजिए, मेरा वाला से भाग दे दीजिए। क्या जो वो बोले उसका स्क्वायर कर दीजिए और मैं जो पॉइंट दूंगा उससे भाग कर दीजिएगा। यानी एक ही पॉइंट मैं दूंगा 0.1936, 0.1936 से भाग कर दीजिएगा तो आएगा 64
भागे 0.1936, यानी जब भाग दीजिएगा ना तो ये आ जाएगा 330.57। ये वर्ग करी में आएगा। करी में इतना वर्ग करी बराबर क्या होगा, यानी मैं एक क्या निकाला, आप भी सोच में पड़िए, एक धुर का मान निकाला। क्या? एक धुर का मान निकाला। और जब एक धुर का मान निकला तो इसी से एक धुर से जब 5000 में भाग दे देंगे, 5000 में भाग दे देंगे तो ये पता लग जाएगा ये कितना धुर है। क्या? तो इससे 5000 में हम भाग दे देते हैं, 5000 में भाग दे देते हैं, ये मिटा देते हैं क्योंकि नोट कर लीजिए इसी तरह निकालना है। 5000 में भाग दे देते हैं। क्या? 5000 में कितना निकला है? 330.57। जब भाग देंगे ना तो 15.12 धुर आएगा। 15.12 धुर में आएगा। अब कहोगे धुर तो बता दिए, कट्ठा कौन बताएगा? कट्ठा कोई दूसरा नहीं बताएगा, हम ही बताएंगे। अब पूछेगा कितना कट्ठा, तो आप कितना धुर बराबर एक कट्ठा होता है, पहले आपको ये आना चाहिए। 20 धुर बराबर एक कट्ठा होता है, तो आप 20 से भाग दे दीजिए। 15.12 भागे 20, यानी जब भाग दोगे ना, भाग देकर देख लो, थोड़ी देर रुके हैं। अच्छा, तुम वीडियो रोक कर भाग ले लेना। 15.12 में जब भाग दोगे ना तो 0.75 आएगा। और पूछोगे ये क्या आया, तो कट्ठा में। एक नंबर का तो कट्ठा धुर में बता दिए। कहोगे एक नंबर तो हम भी जानते थे सर, उसी मेथड से जरा इसको बनाकर दिखाइए ना, ये तो तिरछी लग रहा है। तो हम कहेंगे डोंट वरी, तकलीफ मत लो, वो भी बताएंगे। चलो वो भी बताते हैं, वो भी कट्ठा धुर में हम समझा कर बताएंगे। और यही मेथड साहब, यही मेथड जब ये बता देंगे तो आप अपने आप बना लोगे, क्योंकि सबसे जो मेहनत वाला है ये है। तो यही आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन यही मैं क्लियर कर देता हूँ। आप नक्शा नापिए इसी थ्रू। चलिए ये वाला है ना साहब, इसी को मैं बना दे रहा हूँ 3 नंबर, ताकि 3 नंबर और 4 नंबर, पहले 3 नंबर बना देता हूँ साहब। जब आप जाइएगा नापी करने या मैप मापिएगा या जमीन पे जाइएगा प्लॉट पे, तो इस तरह मत मापिएगा। ये तो 50 है, लेकिन इस तरह मापे तो 45 आया। इस तरह तो 100 है, लेकिन इस तरह हम नापे हैं तो 95 आया है। ये 200 है, ये 120 है, ये 200 करी है। ठीक है साहब, इसी से नापा जाता है। तो आपको इस तरह नहीं नापना है। क्या? एकदम 90 डिग्री पे मारना है, इस तरह। ठीक है ना? ये आपको माइंड में, और यही मैं चीज बताया हूँ, यही चीज ध्यान न रहने पे आप गलती कर दीजिएगा। अगर ये चीज ध्यान में रहेगा तो आप गलती नहीं कीजिएगा। आपको इसका आप एवरेज नहीं लेना है, इसके सामने उठाकर इसका और इसका एवरेज ले लेना है। क्या? इसका एवरेज। ठीक है, चलिए इस सबसे पहले ऊपर नीचे के एवरेज, ये कितना भी लंबा हो इसका सेम लिखिएगा, इसमें कुछ काट फीट करने की जरूरत नहीं है। 120 है, ये 200 है। एक क्या है, सबसे पहले इसका एवरेज 120, 20 प्लस 200 भागे 2 तो आ जाएगा 320 भागे 2, 320 भागे 2, 320 भागे 2 बराबर 160 आएगा। 160 आ गया। अब दूसरा का देखते हैं। 160 में 200 ठीक है। अब दूसरा वाला, अब इसका क्या कहें, इस तरह मत माप कर वो उठाइएगा। रीडिंग आपको उठाना है तो इस तरह एकदम स्ट्रेट में उठाइएगा, इसको भी स्ट्रेट में उठाइएगा, ताकि आपका मापी सही हो। और इसी तरह से रूल ही है। क्या? रूल ही है इसी तरह उठाने का। हम आपको कहीं अलग से नहीं बता रहे हैं, आप ही का जो कहीं से देख लिए हैं वही बता रहा हूँ। ठीक है कि नहीं? इसको आपको स्ट्रेट में उठाना है, इसको भी स्ट्रेट में उठाना है। ठीक है, तो ये 45 करिए है, 95 करी है,
तो 45 प्लस 95 बटा 2, तो ये कितना हो जाएगा 100 140 है, 140 आ जाएगा। तो 70 हो जाएगा इसका एवरेज, क्या 70 हो जाएगा। तो आप कहिएगा ये दोनों का तो एवरेज निकल गया, तो कहिएगा पहले वाला मेथड जैसे कैसे होगा सर, हो गया। ये लंबाई है, चौड़ाई है, ये चाहे ये लंबाई मान लो, ये चौड़ाई भी मान लो। तो क्षेत्रफल बराबर क्या बताया है, इसका गुना इसका 160 गुने 70, क्या 160 गुने 70। चलिए इसको गुना कीजिए, 2 जीरो का 2 जीरो उतर गया, 7 छक 42 के 2, हाथ में 4, 7 एकम 7 4 11, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 11,200 क्या हुआ वर्ग करी, वर्ग करी 11,200 वर्ग करी में निकल गया। आपको क्या निकालना है, धूर कट्ठा, यही ना निकालना है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, धूर निकालना है ना। तो ये तो 9 हाथ वाला बोले, तो फिर किसी दादी या अंकल से पूछेगा, बोलेगा बेटा कितना धूर हुआ मेरा जमीन, तो आपको सस्पेंशन में नहीं पड़ना है। बोलिएगा आंटी कितने हाथ की लगी है, बोलेगा बेटा 7 हाथ का, या 7.75 पौने 8 हाथ का लगी होगा, ये पॉइंट वाला समझा देते हैं। बोलेगा पौने 8 हाथ का लगी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको स्क्वायर कर देना है, जो वो बोलेगी उसका स्क्वायर, और मेरा वाला फॉर्मूला उससे भाग दे दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उससे भाग दे दीजिएगा, यानी 0.1936 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, कर देता हूँ, स्क्वायर भागे 1936, ठीक है, 7.75 गुने 7.75 बराबर भाग्य 0.1936, यानी 310.24 आएगा, 310.24 आएगा, 24। इतना तो आ गया। आप पूछोगे ये क्या है, इतना वर्ग करी क्या है, हम बताएंगे बेटा, एक धुर का मान 310.24 है। कै हाथ के लगी से साहब, पौने 8 हाथ के लगी से। आप इसको मिटा दीजिए, 310.24 माइंड में रखिए, क्या इसको मिटा दीजिए और 310.24 माइंड में रखिए, और जितना यानी 310.24 वर्ग करी बराबर होता है एक धूर। तो आप एक धूर का मान से 11,200 में भाग दे दीजिए, कितना से 300, जो हम निकाले हैं 310.24, ठीक है कि नहीं, 1936 पहले का है। जब 310.24 से जब दोगे तो क्या निकलेगा, कितना धूर है ये निकल जाएगा। इसमें भाग कितने से देंगे, 310.24 से कितना में 11,000 हाँ 11,200 में ना, 11,200 में कितना से भाग देना है, 310.24 से 10.24 बराबर कितना होगा, यानी 36.10 धूर। अब पूछेगा बेटा कितना कट्ठा, तो हम बता दिए कि नहीं, 20 धूर बराबर 1 कट्ठा है, तो 20 से आप भाग देना दो, इसको अब धूर मिटा देते हैं, धूर तो जानिए, इसमें 20 से भाग दे दो, क्या 36.10 में कितना से भाग देना है, 20 से, यानी ये आपको कट्ठा में निकल जाएगा, क्या कट्ठा में, यानी अब इसमें हम 20 से भाग दे देते हैं, कितना कट्ठा पूछेगा, तो 1 पॉइंट, यानी एक कट्ठा 1.8 कट्ठा होगा, यानी 36.10 धूर होगा ना, तो उसमें 20 से भाग दे दीजिएगा तो कट्ठा हो जाएगा। इतना धूर बराबर, इतना धूर निकल गया तो 20 से भाग कर दीजिएगा तो कट्ठा निकल जाएगा। अब आपको इतना तो पता हो गया, आप पूछिएगा हाँ एक और बचा है, हाँ साहब एक और बचा है, इसका कैसे निकलेगा, तो हम बता देते हैं, एक आपके लिए होमवर्क।